हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्मा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गर्मा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्टेम सेल कॉन्सेप्ट। तो जो ये हमारा स्टेम सेल्स है और इससे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं स्टेम सेल से रिलेटेड, वो CSR में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। CSIR डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है। तो जैसा कि आपका एग्जाम बहुत पास आ रहा है, तो अभी आपको ये है कि कैसे ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करें जिससे हम CSR में अच्छा स्कोर कर सकें। तो उसी के रिगार्ड्स में हमने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और समराइज़ करते हैं विद इन कम टाइम में, जो मैक्सिमम टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम पढ़ते हैं स्टेम सेल्स और उसका रिवीजन करते हैं। तो जो हमारा स्टेम सेल कॉन्सेप्ट होता है, पहले तो हम देख लेते हैं स्टेम सेल्स होती क्या है। स्टेम सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रिक्रिएट इटसेल्फ। तो जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं ना, उनके पास एबिलिटी होती है वो डिवाइड कर सकती हैं। मीन्स एक सेल है वो डिवाइड करेगी और खुद को वो रिक्रिएट भी कर सकती है। मीन्स एक सेल खुद का ही दूसरी सेल सेम कॉपी बनाएगी और खुद को डिवाइड भी करेगी। तो स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी होती टू डिवाइड एंड रिक्रिएट इटसेल्फ while also having the ability to generate progeny capable of specializing into a more differentiated cell types। तो स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी होती है वो डिवाइड कर सकती हैं, रिक्रिएट कर सकती हैं खुद को, और अपनी एक प्रोजनी भी बना सकती हैं जो प्रोजनी कैपेबल होगी, स्पेशलाइज्ड होगी पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, वो रिक्रिएट खुद को मतलब दोबारा बना सकती हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी प्रोजनी को बना सकती हैं और वो जो प्रोजनी होगी वो बहुत सारी सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। स्टेम सेल्स आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज अनडिफरेंशिएटेड ड्यू टू दिस मेंटेनेंस ऑफ प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो स्टेम सेल्स होती हैं उनको कभी कभी ये भी बोला जाता है कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन करती हैं अपनी जो प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज है उसको मेंटेन करती हैं। लाइक वो कभी कभी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में जाती हैं और कभी अनडिफरेंशिएटेड, लाइक एक कॉपी वो मेंटेन करती है। मीन्स अगर एक स्टेम सेल है वो खुद को एक डिवाइड फॉर्म में ले जाएगी, एक सेम सेल्स बनाएगी, तो इसलिए उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, क्योंकि वो मेंटेन करती हैं अपनी जो प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसको मेंटेन भी करती हैं। नेक्स्ट, अ सेल इज अ स्टेम सेल इफ इट कैन डिवाइड एंड इन डूइंग सो प्रोड्यूस अ रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ। तो वही मतलब दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है कि जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और डिफरेंशिएट करती हैं और अपनी रेप्लिका कॉपी बनाती हैं खुद की। मीन्स सेम टू सेम डिक्टो कॉपी बनाती हैं। उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉल्ड सेल्फ रिन्यूएबल। तो जो ये प्रोसेस होता है उनका खुद से प्रोड्यूस करने का अपना रेप्लिका फॉर्म में, उसको बोलते हैं सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टीज। एज वेल एज डॉटर सेल दैट कैन अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। तो जो ये रेप्लिका बनाती हैं उसको हम कभी कभी डॉटर सेल्स भी बोलते हैं। और जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है वो डेवलपमेंट और डिफरेंशिएट कर सकती हैं फर्दर मल्टीपल ऑर्गन्स और सेल्स में। तो ये स्टेम सेल्स की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। CSR कभी कोई पूछता है कि जो स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी होती है वो अनडिफरेंशिएट कर सकती हैं, डिफरेंशिएशन में जा सकती हैं, डेवलपमेंट कर सकती हैं, और वो सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन भी खुद को बना सकती हैं और अपनी प्रोजनी बना सकती हैं। तो ये बहुत सारी स्टेम सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है। It thus has the power or potency to produce many different type of differentiated cells। तो जो स्टेम सेल्स होती हैं तो इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाती है कि वो खुद को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में बना सकती हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो आपको स्टेम सेल्स का आइडिया लग गया होगा। फर्दर हम देखते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ स्टेम सेल्स। तो जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं वो बहुत सारी, जैसे एग्जाम्पल एक फिगर में हम देख सकते हैं। अच्छे फिगर में अच्छे से क्लियर दिख रहा है कि स्टेम सेल्स कैसे खुद को मेंटेन करती हैं, खुद की सेल्स को कैसे डिफरेंशिएट करती हैं। तो हमारा जो ये फिगर ए है ये शो कर रहा है कि एक स्टेम सेल्स है हमारी, जो एक स्टेम सेल्स है तो इसको बोलते हैं सिंगल सेल एसिमेट्री। मीन्स एक सेल है, जो हमारी फंडामेंटल स्टेम सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो खुद की एक मोर स्टेम सेल्स बना रही है। तो देख सकते हैं कि इसमें जो एरो जा रहा है मीन्स खुद का बनाना। ये क्या कर रही है, सेल्फ प्रोड्यूस कर रही है खुद का एक अपना जो है प्रोजनी। मीन्स खुद को वो रिक्रिएट कर रही हैं। और दूसरा एक कॉमिटेड सेल्स बना रही है। मीन्स जो ये दूसरी सेल है ये कॉमिटेड सेल्स है, ये किसी भी ऑर्गन या सेल्स में या पर्टिकुलर टिश्यू में डिवाइड होगी। तो जो हमारी स्टेम सेल्स है ये इसको बोलते हैं सिंगल सेल एसिमेट्री, क्योंकि ये अपना एक जो कॉपी है उसको मेंटेन कर रही हैं। और इधर का जो ये कॉमिटेड सेल्स, ये कॉमिटेड सेल्स जो है वो पर्टिकुलर कॉमिटेड है पर्टिकुलर फेट के लिए। तो इसको बोलते हैं कि जो एक कॉमिटेड सेल है ये पर्टिकुलर फेट, लाइक कोई भी एक ऑर्गन जो भी इसको बनाना है वो बनाएगी। तो ये फिगर जो ए शो कर रहा है वही शो कर रहा है कि हमारी जो स्टेम सेल्स होती हैं
वो क्या करती हैं, खुद के लिए स्टेम सेल्स बनाती हैं और डिफरेंशिएट भी करती हैं। उसको बोलते हैं कमिटेड टू अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन। तो ये जो कमिटेड सेल्स है वो डिफरेंशिएशन में जा सकती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। मीन सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है कि एक सेल्स वो खुद का अपना एक कॉपी बनाएगी और दूसरी जो है वो डिफरेंशिएट होगी और कमिटेड होगी किसी पर्टिकुलर फेट के लिए। तो ये पहला है। सेकंड जो हमारा ये शो हो रहा है कि हमारे पास स्टेम सेल्स हैं। तो ये स्टेम सेल्स हैं कि अपने दो सेम कॉपी बना सकती हैं। मीन्स वो एसिमेट्री और सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन दोनों कर सकती हैं। मीन्स ये हमारी स्टेम सेल्स है, वो अपनी सेम कॉपी दो स्टेम सेल्स बना सकती है और वो डिफरेंट दो सेल्स भी बना सकती है। तो उसको बोलते हैं कि स्टेम cells is shown to have the ability to divide symmetrically to produce either two stem cells, thus increasing the stem cell pool by one। तो क्या कहते हैं कि जो स्टेम सेल्स होती हैं वो खुद का टू स्टेम सेल्स बना सकती हैं, वो सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिवीजन। और जब वो डिफरेंट फॉर्म्स बनाती हैं तो उसको बोलते हैं कमिटेड सेल्स या डिफरेंशिएशन। तो यही जो सिमेट्रिकल होती हैं सेल्स वो रिन्यू करती हैं और डिफरेंशिएट करती हैं। तो ये सेम कॉपी हो गई, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गई जो पर्टिकुलर फेट के लिए डिफरेंशिएटेड है। नेक्स्ट है अडल्ट स्टेम सेल लीनिएज। तो बहुत सारी सेल्स होती हैं जो अडल्ट स्टेम सेल्स बोली जाती हैं, या उसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मीन्स उनके पास एबिलिटी होती है बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाने की। सारा नहीं लेकिन हाँ मोस्टली जो सेल्स होती हैं वो बहुत सारी सेल्स बनाती हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। जैसे कि इन मैनी ऑर्गन्स स्टेम सेल लीनिएज पास फ्रॉम अ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स मीन्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यूमरस टाइप ऑफ सेल्स। तो न्यूमरस टाइप ऑफ सेल्स जब बनाती हैं तो उसको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी एक ये स्टेम सेल्स है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये खुद का एक कॉपी बना रही है, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है कि मीन्स खुद का एक कॉपी बना रही है। और आगे ये कमिटेड स्टेम सेल्स है, मीन्स एक ये डिफरेंशिएट हुई और ये खुद का भी एक कॉपी बना रही है, फर्दर ये डिफरेंशिएट हो रही है। मीन्स स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि पहली स्टेम सेल्स थी वो खुद का एक कॉपी बनाई और आगे डिफरेंशिएट हो गई, मीन्स कमिटेड हो गई पर्टिकुलर फेट के लिए। और ये जो सेकंड स्टेम सेल्स है वो अपनी एक कॉपी फिर बना लेती है, मतलब अपना एक कॉपी मेंटेन कर रहा है और आगे के लिए फर्दर वो प्रोजेनाइटल जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनिंग एम्पलीफाइंग सेल्स। मीन्स ये ट्रांजिशन मूव कर रही है एम्पलीफाई करने के लिए। तो ये जब फर्दर ये गई तो अपना कॉपी बहुत सारी कॉपी अपना मेंटेन कर ली और आगे ये न्यूरॉन सेल्स में और डिफरेंशिएटेड सेल्स में अपना बना लेती है। तो स्टेम सेल्स थी वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स को बनाई, उसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये बहुत सारे स्टेम सेल्स के फॉर्म्स होते हैं। हम आगे और देखते हैं कि डिफरेंट स्टेम सेल्स के बारे में और उसका एग्जांपल थ्रू डायग्राम। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेम सेल्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो टाइप्स में हम देख लेते हैं कि जिनका पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में या टाइप्स में बेस्ड ऑन पोटेंशियल। तो पहली जो हो गई हमारी स्टेम सेल्स की टाइप उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो टोटीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं वो मीन्स उनके पास एबिलिटी होती है कि डिफरेंशिएट इनटू होल ऑर्गन्स और कंप्लीट बॉडी सिस्टम्स। तो जो हमारी टोटीपोटेंट सेल होती हैं वो कंप्लीट ऑर्गन बनाती हैं। तो जो सेल्स हो गई हमारी जाइगोट हो गई, तो सोर्स ये जाइगोट हो गया। तो जो हमारा जाइगोट होता है या प्लांट के केस में जो लीफ हो गया, सूट, रूट, कोई भी पार्ट हो गया, वो उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट। मीन्स उनके पास एबिलिटी होती है कि डेवलप एंड डिफरेंशिएट इनटू कंप्लीट बॉडी बना सकती हैं। तो ये हो गया टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट सेल का एग्जांपल आप जाइगोट याद कर लेंगे ह्यूमन के केस में, और प्लांट के केस में कोई भी लीफ हो गया, रूट हो गया, सूट हो गया, ये सब टोटीपोटेंट सेल के अंदर आते हैं। फिर सेकेंड आता है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट सेल का मतलब होता है कि वो सारी सेल्स को बनाएंगी एक्सेप्ट कुछ पार्ट्स। तो जो हमारी वो होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं ESC, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती हैं हमारी वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर आती हैं। बस ये क्या है, इसके पार्ट है ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इनर सेल मास, उसका ये सोर्स यहाँ से लिया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो बस वो इनर सेल मास नहीं बनाती हैं और बाकी सारी बनाती हैं। तो प्लूरीपोटेंट का एग्जांपल हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। मीन्स सारा कुछ बनाए बस कुछ पार्ट ना बनाए, जैसे कि इनर मास सेल, इनर जो सेल मास होता है उसको ना बनाए। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स मीन्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू न्यूमरस टाइप ऑफ सेल्स। तो जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत सारी सेल्स में डिवाइड कर सकती हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो उसका जो एग्जांपल है वो एम्ब्रियो एडल्ट ब्रेन। जो हमारा एम्ब्रियो होता है एडल्ट ब्रेन, वो इसका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का एग्जांपल होता है। मीन्स जो ब्रेन वगैरह में डिफरेंशिएट होता है उसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो
जो हमारी मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं इनके पास लिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल होता है। मीन्स ये कुछ कुछ चीज़ें ही बना सकते हैं, कंप्लीट बॉडी को नहीं बना सकते हैं। जैसे कि न्यूरोनल प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं, वो बनाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स। ये क्या है, न्यूरोनल जो प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती हैं, और इनके पास लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल होता है। मीन्स देखिए कुछ कुछ फॉर्म्स ये बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन कर सकती हैं। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग न्यूरल प्रिकर्सर सेल्स। ये जो होती है न्यूरल प्रिकर्सर सेल्स, ये फर्दर बनाती हैं रीजन ऑफ ब्रेन्स, रीजन ऑफ ब्रेन्स को बनाती हैं। नेक्स्ट हो गया, जब फंक्शनल फॉर्म में जाती हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शनल नॉन माइटोटिक न्यूरॉन्स। तो ये फर्दर ये नॉन माइटोटिक न्यूरॉन्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो ये प्रोजेनाइटर सेल्स होती हैं। और ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन। ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, ये कुछ कुछ ब्रेन का पार्ट बनाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटीपोटेंट सेल वो सब कुछ बनाए, जैसे कि जाइगोट हो गया हमारा, और प्लांट के केस में हो गया लीफ, शूट, रूट, कोई भी प्लांट का पार्ट बना सकता है, पूरा कंप्लीट प्लांट। फिर नेक्स्ट हो गया प्लूरीपोटेंट। तो प्लूरीपोटेंट मीन सब कुछ बनाए एक्सेप्ट इनर सेल मास। तो उसका एग्जांपल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो गए। और फिर मल्टीपोटेंट में जो हमारे आते हैं एडल्ट सेल्स होती हैं, ब्रेन का एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट सेल्स। जैसे कि हमारा ये ब्लड सेल्स होती हैं, ये सारी होती हैं मल्टीपोटेंट। इनके पास कुछ कैपेबिलिटी होती है बनाने के लिए, सब पार्ट्स बनाती हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, इसको बोलते हैं HSC। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, इनके पास कैपेबिलिटी है कि डिफ्रेंशिएट और डिवाइड करें किसमें किसमें। इधर ये डिवाइड कर रही है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, और ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में डिवाइड हो रही हैं। तो ये काइंड ऑफ हमारी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। जब फर्दर ये लिम्फॉइड, ये हमारी जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये डिवाइड करती है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में। और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर जो सेल्स होती हैं हमारी, वो नेचुरल, वो बनाती हैं क्या क्या, NK सेल्स। NK सेल्स जो है नेचुरल किलर सेल्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स मीन्स टी सेल्स और बी सेल्स। तो जो हमारी लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं वो तीन बनाती हैं, NK सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हमारी टी सेल्स, TC और TS सेल्स बनाती हैं, नेचुरल जो किलर सेल्स होती हैं वो वायरस को किल करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स फर्दर डिफ्रेंशिएट होती हैं, जो हमारा मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, वो एंटीबॉडीज वगैरह बनाती हैं। और इधर का जो हमारा माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं, ये क्या बनाती हैं, जब डिफरेंशिएट और डिवाइड होती हैं तो न्यूट्रोफिल्स बनाती हैं, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स। ये सारी हमारी, जब हमारा कहीं इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ, तब ये जाती हैं, इसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ये इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट मोनोसाइट्स से माइक्रोफाज और प्लेटलेट्स बनाती हैं और RBC बनाती हैं। तो हमारी जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं वो इतने सारे टाइप्स को बनाती हैं। तो आप याद रखेंगे, कभी कभी ये पार्ट भी पूछ लिया जाता है कि जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर, वो क्या क्या बनाती हैं। तो हमारा लिम्फॉइड जो होता है वो NK सेल्स बनाता है, T सेल्स और B सेल्स बनाती हैं। जो हमारी माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं वो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, उसको बोलते हैं माइक्रोफाज। माइक्रोफाज जो होता है वो फेगोसाइटोसिस कराता है। प्लेटलेट्स जो हमारी होती हैं, और RBC जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बनाता है। तो ये हमारी डिफरेंट स्टेम सेल्स हो गई और उसका टाइप्स हो गया। नेक्स्ट में हम इसको समरी में मतलब देख लेते हैं, एक समरी स्लाइड है हमारे पास, कि इसमें सब कुछ दिया गया है कि टाइप्स एंड समरी ऑफ स्टेम सेल्स। तो जो हमारा ये क्लास हो गया, पहली जो है हमारी पहली क्लास में टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, वो जो सेल टाइप्स में क्या आती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जो हमारे टोटीपोटेंट सेल का एग्जांपल है वो हमारा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और उसका जो एग्जांपल है जाइगोट हो गया, मेच्योर सेल लीनिएज। जब ये डिफरेंशिएट होंगी तो किसी भी सेल टाइप्स में बना सकती हैं। मीन्स लिखा है कि डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप्स, मीन इनके पास एबिलिटी होती है वो किसी भी सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सब कुछ बनाते हैं एक्सेप्ट कुछ सेल्स नहीं बनाती हैं। तो उसका जो एग्जांपल हो गया हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इसको बोलते हैं IPSC, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो हमारा ये हो गया डिफरेंशिएट इनटू सेल फ्रॉम एनी ऑफ द 3 जर्म लेयर्स। जो हमारी जर्म लेयर्स बनती हैं 3, एक्टो, इंडो और मीजो, ये सब जो हमारी बनती हैं 3 जर्म लेयर्स, उसको ये बनाती हैं प्लूरीपोटेंट। फिर नेक्स्ट आ गया मल्टीपोटेंट। तो जो मल्टीपोटेंट के एग्जांपल है वो अडल्ट स्टेम सेल्स लाइक मेसेंकाइमल सेल्स या हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो जो हमारी ये मेसेंकाइमल सेल्स होती हैं और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, वो हमारी मल्टीपोटेंट सेल के अंदर आती हैं। तो ये क्या है, डिफरेंशिएट इनटू लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप्स। तो इनकी जो एबिलिटी होती है वो एक लिमिटेड रेंज में डिवाइड कर सकती हैं और डिफरेंशिएट हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसी के बीच में आता है कुछ कुछ और इसके कैटेगरीज हैं, ऑलिगोपोटेंट। ऑलिगो मीन्स डिफरेंशिएट इनटू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, ऑलिगो मीन्स कुछ कुछ सेल्स। तो अडल्ट स्टेम सेल्स जो होती हैं हमारी, लाइक लिम्फॉइड और माइलॉइड जो होती हैं, वो कुछ कुछ सेल्स बनाती हैं। जैसे आपको मैंने बताया
कि जो लिम्फॉइड होते हैं टी सेल्स बी सेल्स बनाती हैं, माइलॉइड जो होती है न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स आरबीसी बनाती हैं। तो ये एग्जांपल हो गई एडल्ट स्टेम सेल्स के। लिम्फॉइड एंड माइलॉइड जो आते हैं वो ऑलिगोपोटेंट में आते हैं। तो ये क्या करती है, डिफरेंशिएट इनटू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप्स। जो नेक्स्ट है यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट मीन्स सिंगल सेल जो बनाए उसको बोलते हैं यूनिपोटेंट। तो इसका एग्जांपल जो आती हैं वो सैटेलाइट हो गया, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो हमारी यूनिपोटेंट सेल्स होती हैं कि जो स्पेसिफिक एक सिंगल सेल बनाए। लिखा है डिफरेंशिएट इनटू सिंगल सेल टाइप्स। तो ये होती हैं डिफरेंशिएट करती हैं सिंगल सेल टाइप्स में। तो ये हमारा ये जो ये चार्ट है वो पूरा समरी है टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स का, उसके सेल टाइप्स और उसके मेच्योर लीनिएजेस क्या क्या है। पहला टोटीपोटेंट सेल, उसका एग्जांपल जाइगोट हो गया, वो सारे सेल्स बना सकती हैं। प्लोरीपोटेंट जो है हमारा, उसका जो एग्जांपल हो गया हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, आईपीएससी भी इनको बोलते हैं। ये जर्म लेयर बनाती हैं जो हमारी 3 जर्म लेयर होती हैं। फिर मल्टीपोटेंट जो होती हैं वो हमारी जो हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स होती हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स, वो बनाती हैं हमारी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। नेक्स्ट है ऑलिगोपोटेंट जो हमारी लिम्फॉइड और माइलॉइड होते हैं, जो कुछ सेल्स बना सकते हैं, वो हमारे ऑलिगोपोटेंट के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट जो सेल्स होती हैं हमारी लाइक एपिडर्मल सेल्स, सैटेलाइट सेल्स, जो पर्टिकुलर सिंगल सेल्स बनाती हैं। तो ये रहा हमारा टाइप्स एंड समरी ऑफ स्टेम सेल्स। तो आज के लेक्चर में हमने बात किया स्टेम सेल्स और उसके टाइप्स और क्या क्या स्टेम सेल्स होती हैं, उसका एग्जाम्पल और उसके लिनेजेस क्या क्या होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो CSIR का पार्ट बी सेक्शन है और पार्ट सी में ये 1-2 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, हर बार CSIR में पूछा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।